हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, मैं आपको 12th क्लास का पुत्र वियोग कविता जो इससे पहले मैं पढ़ाया था उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, प्रश्न उत्तर। तो यह वीडियो देखिए और अगला आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा मैं तैयारी करा दूँगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो हम। कवि परिचय से शुरू करते हैं। यहाँ कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, कवित्री हैं, तो कवित्री परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लिखा है, आप देखिए वहाँ पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपको कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कब का आंसर आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1904, और कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के, है ना, निहालपुर गांव में। तीनों में से कुछ भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश दे सकता है, इलाहाबाद दे सकता है या निहालपुर दे सकता है, तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह और माता का नाम धीराज कुंवर था, याद रखिए। और आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाए हुए हैं। अगर पार्ट 1 आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह एवं माता का नाम धीराज कुंवर था। इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान था, जो मध्य प्रदेश के निवासी थे। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन रहा है आपको कि इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम और इनके पति का नाम। तो पिता का नाम रामनाथ सिंह, माता का नाम आपका धीराज कुंवर और इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। और इनका ससुराल हुआ, मतलब ये जो मतलब ससुराल इनका तो सुभद्रा कुमारी चौहान का कहाँ पर, मध्य प्रदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी काव्यधारा की कवित्री थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव कि सुभद्रा कुमारी चौहान है ना किस काव्यधारा की कवित्री थी। तो याद रखिए, छायावादी के का ना पंत प्रसाद निराला जो थे छायावादी, ठीक है, उस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान भी छायावादी ही हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं का ध्यान कर लीजिए, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एगो कि मुकुल इसका नाम है, त्रिधारा है, बिखेरते मोती, सभा के खेल इत्यादि। यहाँ 3-4 किताब का नाम दिया हुआ है, आप ध्यान कर लीजिए, मुकुल, त्रिधरा, बिखरते मोती, सभा के खेल। इसके बाद है इनका निधन 15 फरवरी 1948 को वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म तो याद कर लीजिए आप लोग 16 अगस्त 1904, और मृत्यु भी याद कर लीजिए 15 फरवरी 1948, ठीक है। 1948 मात्र 44 साल की उम्र में कार दुर्घटना में इनके बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर जा रहे थे, उस समय जो है कि इनका कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु किस प्रकार हुआ, तो कार दुर्घटना में हुआ। या वे कौन कवित्री हैं जिनका मृत्यु कार दुर्घटना में हो गया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉपी अपना सामने रखिए, ठीक है, और कॉपी में इसको लिखिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आप कहीं पढ़ते हैं, है ना, या नहीं पढ़ते हैं, दोनों परिस्थिति में आप जो है कि नोट्स बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ से कुछ अच्छा यहाँ मिल जाए, ठीक है, या यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए, या हो सकता है कि वहाँ जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया हो उसका आंसर आपको यहाँ समझ में आ जाए। तो कोई में लिखा हुआ रहेगा तो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 12th का स्टूडेंट है तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, कॉपी में इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है, क्या कि आपको बहुत अच्छा समय पढ़ाऊँगा, ठीक है, एग्जाम में आप लिख कर आइएगा। कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? पार्ट 1 अगर आप पढ़ लिए हुए हैं पहले से तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका बिछड़ा हुआ पुत्र है, मतलब जो पुत्र उनका एक मर जाता है उनको वह खिलौना छौना कहते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री कौन कवित्री? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? देखिए, तो कवित्री को असमय पुत्र की मृत्यु के कारण आगे का सहारा नहीं दिखता है, इसलिए वह अपने को असहाय और विवश मानती है। देखिए, कवित्री अपने को, देखिए, पुत्र जो होता है बुढ़ापे का सहारा होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वह उसका जो पुत्र होता है, जो उसकी पतोहू होती है, जो उसकी पुत्री होती है, वो उसका देख रेख करता है, ठीक है। जैसे बचपन में आपका देख रेख, आपका खर्च आपकी माँ उठा रही हैं, आपके पिताजी उठा रहे हैं, आपके नखरे वो झेल रहे हैं, ठीक है। आपके कपड़ा के लिए नखरा होता है, मोबाइल खरीदवाने के लिए नखरा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बातों को वह झेलती हैं। उस तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है ना,
कि हम अपने जब हमारे पिता और माता बूढ़े हो जाएं, है ना, जब वो असहाय हो जाएं तो उनकी सहायता करें। चूँकि इनका पुत्र ही मर गया हुआ है जो इनकी सहायता कर सकता था, इसलिए वह जो है कि अपने को असहाय और विवश मानती हैं। माँ अपने बच्चे का तरह तरह से ध्यान रखती हैं, कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, कहीं उसे लू ना लग जाए, कभी उसे लोरियाँ गाकर सुनाती है, कभी थपथपी देकर सुलाती है। देखिए, माँ जो है कि बच्चे से काफ़ी प्रेम करती है, ठीक है, वह उसका हर एक तरह से ध्यान रखती है और सर्दी ना लग जाए इसके वजह से जो है कि उसे गोदी से नीचे नहीं उतारती ठंडे के दिनों में, कहीं उसे लू ना लग जाए जिस कारण वह धूप में बच्चों को नहीं निकलने देती है, कभी उसे लोरियाँ गाकर सुनाती है तो कभी थपकी देकर सुलाती है। ठीक है, बच्चे शाम के जब सोने लगते हैं तो आओगे नीनी आओ 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 करके सुलाती है ना माँ लोरी, ठीक है, और उसके बाद में जो है कि थपकी देती है ना, हल्का धीरे धीरे हाथ से, अब बच्चे सो जाते हैं। परंतु पुत्र के मरने के साथ ही वह असहाय हो जाती है और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो जाती है। और माँ जो है कि बहुत अच्छे से प्रेम करती है, और जानते ही होंगे आप लोग कि जिससे हम प्रेम करते हैं कभी वो हमसे बिछड़ जाए, हमसे दूर हो जाए तो हमें काफ़ी कष्ट होता है, काफ़ी आंसू निकलते हैं, काफ़ी दुख वेदना हो जाती है। तो यहाँ तक माँ का पुत्र मर गया हुआ है तो उसे कितना कष्ट हुआ होगा आप हम समझ सकते हैं। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। इसका आंसर आप भी अपना से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बना कर दे रहा हूँ ताकि आपसे कुछ शब्द जो कम जाए, ठीक है, उसमें जोड़ लीजिए कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। या आपको खुद बचपन नहीं याद है तो अपने छोटे भाई बहन या भतीजा भतीजी को देखे होइएगा, है ना, कि उसकी माँ जो है कि उसके लिए क्या करती है, वही से लिखना है इसमें, ठीक है। देखिए क्या करती है, पुत्र के लिए माँ हर कदम पर सचेत होकर चलती है। उसे डर लगता रहता है कि कहीं उसे लू ना लग जाए, कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, इस भय से उसे अपने गोद से नीचे नहीं उतारती है। ठीक है, तो माँ जो है कि अपने पुत्र के लिए हर तरह से मदद करती है, कदम कदम पर मदद करती है। उसे कभी बताएं ऊपर वाला 2 नंबर क्वेश्चन में भी कि उसे डर लगता है कि कहीं उसे लू ना लग जाए, कहीं उसे सर्दी ना लग जाए, इस भय से उसे अपने गोद से नीचे नहीं उतारती है। ठंडी के दिनों में इसलिए गोदी में रखती है उसको याद समय तक ले कि ठंडा में रखेंगे ज़मीन ठंडा है, ठंडा लग जाएगा, ठीक है। और गर्मी के दिनों में घर से बाहर नहीं निकलने देती है, कहीं धूप में गई तो अपना शरीर पर कपड़ा से झुकाया है कि नहीं झुकाया है, ठीक है, लेकिन बच्चे के माथे को जो है कि वह आंचल से तोप लेती हैं। आगे हमारा है उसे अपने आंचल की ओट में छिपाए रहती है। लिखा हुआ है कि उसे अपने आंचल की ओट में क्या रहती है, छिपाए रहती है। अब मम्मी जींस वाली होगी तो नहीं छिपा पाएगी, ठीक है, मम्मी जो है कि साड़ी वाली होगी तभी छिपाएगी, अब जींस वाली होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी बातें यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कविता जो है कि कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि उसे अपने आंचल छिपाए रहती है, आंचल के ओट में छिपाए रहती है, तो उसके लिए मम्मी जो है कि साड़ी वाली होनी चाहिए। जब पुत्र माँ कहकर पुकारता है तो माँ सभी काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। माँ कितना हो बिजी है, कहीं बात कर रही है, किसी काम में लग रही है, खाना बना रही है, जो ही बच्चा कहता है माँ, माँ जो है कि सारा काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आती है कि बुआ माँ पुकार रहा है। पुत्र के ना सोने पर उसे थपकी देती है ना, कभी लोरियाँ गाकर सुनाती है उसे। आंखें अपने पुत्र में के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जग जाती है। आपको याद हो या नहीं याद हो, ठीक है, आप एहसास किए हो या नहीं किए हो, लेकिन ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब हम बच्चे होते हैं, है ना, या हमारे छोटे भाई बहन होंगे तो आप देखे होइएगा कि जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, गुरकने वाला रहता है, चलने वाला रहता है, ज़रा वो हाना नहीं बोलने वाला रहता है, फिर भी उसके सारे बातों को माँ समझ सकती है, ठीक है। और जहाँ तबीयत ख़राब होता है, उसकी मुंह पर मलिनता आ जाती है, तो रात में उठ कर देखती है, दूध पिला कर देखती है ना, बार बार कि दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, स्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ, माथा चेक करती है और रात भर नहीं सो पाती है। माँ पुत्र को पाने के लिए मिन्नतें मांगती है। मिन्नतें मांगती है मतलब मंदिर जाकर के मिन्नतें मांगती है, मस्जिद जाकर मिन्नतें मांगती है कि ये देवे अल्लाह ईश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करे। कहीं दूध बतासा, है ना, कहीं दूध कहीं बतासा नारियल इत्यादि चढ़ाने के
चढ़ावे के रूप में चढ़ाती है। और आप देखे होइएगा, ठीक है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो माताएं जो हैं की जाती है मंदिरों में, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदू ही हैं, तो उस टाइप से ही लिखी हैं कि है ना। अब इस्लाम में क्या होता है हम तो नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ भी मस्जिद होता है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने जाता है, तो वहाँ भी अपने दुख सुख अपने अल्लाह से लोग कहता है। उस तरह से हम लोग जो हैं कि मंदिर में जाते हैं, है ना, और दूध बतासा नारियल, ठीक है, चढ़ावा मेवा लड्डू चढ़ाते हैं, है ना, देवता को, ठीक है, देवी को, ईश्वर को, और मिन्नतें मांगती है महिलाएं, है ना, कि हे माँ हमें जो है कि माँ बनाइए, है ना, हमें माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। पत्थर जैसे अमूर्त वस्तु को देवता मानकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए मिन्नतें मांगती है। और जो पत्थर के देवता होते हैं, जो मूर्तियाँ पत्थर की होती है, उसके जो है कि सामने सर पटकता है, लोग सर झुकाता है। इस तरह पुत्र के लिए माँ का प्रेम असीम है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पुत्र के लिए जो है कि माँ का प्रेम जो होता है वो असीम होता है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं होता है। चलिए आप 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट करने का मतलब है जो पंक्ति आपको दिया हुआ है उसका मतलब क्या है आपको बताना है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है बताना है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहाँ से दिया गया, कौन इसकी कवित्री है, सो लिखना है। तो अभी तो आपको सब कुछ याद है, लेकिन कविता क्वेश्चन अगर नहीं याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में अक्सर आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए या तो अभी याद कर लीजिए वीडियो देख करके, रट करके, समझ करके। अगर नहीं अभी याद होता है तो आप कॉपी पर लिख करके 2-2 क्वेश्चन करके, एक और क्वेश्चन करके याद कीजिए। अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तो वीडियो देखकर ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मध्यम क्लास के हैं तो 2-3 बार देखना पड़ेगा। ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको 2-2 क्वेश्चन, एक बार में पूरा मत कीजिए, एक बार में 1 या 2 क्वेश्चन कीजिए। जब वह हो जाता है पूरा तब दूसरा कीजिए, ऑलरेडी हो जाएगा आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर इसका कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के लोकगीत पुत्र वियोग से उद्धृत है या लिया गया है। यहाँ उद्धृत के बदला में लिया गया है भी लिख सकते हैं, लेकिन उद्धृत बेटर रहता है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है, कौन पंक्ति, आज दिशाएं भी है हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह किस की रचना से ली गई है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना से ली गई है, पुत्र वियोग से। पुत्र के असमय निधन के बाद तड़पते हुए माँ के हृदय के दारुण दुख की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति कहीं और न मिल सकता है। मतलब पुत्र के बिछड़ जाने के बाद असमय मर जाना, निधन मतलब यहाँ मर जाना होता है, देहांत हो जाता है, के बाद जो माँ के दारुण दुख होता है, वह दर्द होता है, उसकी अभिव्यक्ति जितना सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं मिल जाता है उतना कहीं और नहीं मिलेगा आपको, मतलब किसी और की रचना में नहीं मिलेगा। कवयित्री प्रकृति में व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने जीवन में सूनापन अनुभव करती है। जब प्रकृति तो बदलती है, प्रकृति में थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप जिंदा है कि मर गए भाई, उसमें तो वसंत आएगा, पतझड़ आएगा, होली दिवाली छठ दशहरा आते रहता है, ईद मुहर्रम। लेकिन कि कोई व्यक्ति दुखी है अगर, तो उसको मौसम से क्या है, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि आज विश्व पर उल्लास छाया हुआ है, प्रकृति में उल्लास छाया हुआ है। कवित्री प्रकृति में व्याप्त उल्लासपूर्ण वातावरण में अपने जीवन में सूनापन का अनुभव करती है। आज दिशाएं प्रसन्न है, संपूर्ण विश्व में उल्लास का वातावरण है, परंतु कवित्री का खोया हुआ खिलौना अर्थात उसका पुत्र अभी तक वापस नहीं मिल सका है। उसका पुत्र जो है, उसका जो बिछड़ गया है, मर गया है, वो अभी भी उससे नहीं मिला है। कवित्री अपने पुत्र के असमय निधन से अत्यंत दुखी हैं। कवित्री जो है कि अपने पुत्र के असमय निधन से, मतलब समय देखिए, मरने का उम्र जो है कि अभी के समय में 70 साल है, तो कोई व्यक्ति अगर 70 साल के बाद मरता है, 60 साल के बाद मरता है, तो उतना दुख नहीं होता है ना, जितना किसी बच्चा के मर जाने के बाद एक माँ को होता है। तो वही कह रहा है कि उसका पुत्र जो है कि असमय निधन हो गया है, असमय मर गया है। आगे हमारा है कि 5 नंबर क्वेश्चन, माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन है, कब कठिन है और क्यों, है ना, क्यों कठिन है, कब कठिन है। तो देखिए, किसी भी माँ के लिए उसके पुत्र के मर जाने के बाद की जो बात होती है
वह बहुत ही दुखदाई होती है। तो पुत्र के मर जाने के बाद उसका समझाना बहुत कठिन हो जाता है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मिन्नतें मांगती है, पत्थरों को देवता मानकर शीश झुकाती है। 9 माह कष्ट झेलते हुए अनेक तकलीफ सहती हुई उसे जन्म देती है। मतलब एक माँ जो है कि बच्चा का जन्म जानते हैं आप लोग शायद, है ना, कि 9 महीना में होता है। तो 9 माह जो है कि बच्चे को अपने पेट में लेकर के ढोती रहती है मटका, ठीक है, और तब जा कर के जो है कि एक बच्चा को जन्म देती है। और बच्चा कुछ साल के बाद मर जाता है तो उसके लिए काफ़ी दुख की बात होती है। उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती है, लिखाती है, संस्कार देती है। और जन्म देना ही 9 महीना के बाद ख़त्म नहीं हो जाता है ना। 3 साल तक ले छोटा बच्चा रहता है, तब तक उसको दूध पिलाना, उसको नहला धुलाना, पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना, बहुत मेहनत लगता है आपको तैयार करने में, या हमारी माँ को हमें तैयार करने में। और उसके बाद अगर है ना उसके सामने उसका वह पुत्र मर जाए, ठीक है, अब एक कोई छोटा सा सामान हम खरीदते हैं, अगर वह खो जाता है तो दिन भर जो है कि 2-3 दिन तक ले तबीयत मन दूसरे हो जाता है। और जो 5 साल 7 साल 10 साल पुत्र को पोसने के बाद, उसको तैयार करने के बाद अगर वह मर जाता है तो आप सोच सकते हैं कि माँ के लिए कितना दुख का दिन होगा। इस प्रकार पुत्र उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। परंतु इसी बीच जब उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन सूना सूना हो जाता है। और इतना कुछ करने के बाद भी उसका पुत्र अगर मर जाता है तो उसका जीवन क्या होता है, सूना सूना हो जाता है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन हो जाती है। बेटा खोकर एक माँ को अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है, ठीक है, और बेटा को खोकर के माँ के लिए मन समझाना बहुत ही कठिन कार्य है। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन हो जाती है। बेटा खोकर एक माँ को अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। और सबसे कठिन हो जाता है बेटा खोकर के अपने माँ को अपने मन को समझाना। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका हो गया। एक बार और रिपीट करके इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आप समय दीजिए, मैं कहता हूँ और फिर कहता हूँ आपको कि बिल्कुल आप पूरा लिख करके आएंगे एग्ज़ाम में, पूरा लिख करके आएंगे, आपको 90+ मार्क्स मिलेंगे हिंदी में। तो उसके लिए आप वीडियो को लगातार बने रहिए और दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, ठीक है। आपको व्याकरण वगैरह में भी मैं पढ़ाऊँगा, निबंध पढ़ाऊँगा, ठीक है। लगातार आप सीरीज वीडियो देंगे, ठीक है। बीच में कुछ दिन गैप हो गया था लेकिन अभी गैप नहीं होगा, अब लगातार आपका चलता रहेगा। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है उसे उद्घाटित करे। पुत्र को छौना जो कहते हैं, है ना, वह छौना क्या है, मतलब क्या है छौना का, दिखाना है आपको। तो छौना का शाब्दिक अर्थ हिरण का शावक अर्थात बच्चा होता है। छौना का मतलब क्या होता है, जो हिरण का बच्चा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कौन जी, छौना कहते हैं। हिरण का बच्चा बहुत सुंदर, बहुत कोमल होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है, ठीक है। देखिए, हर एक माँ के लिए उसका अपना पुत्र सबसे सुंदर होता है, चाहे वह काले कुलौठा क्यों ना हो, लंगड़ा लुझा क्यों ना हो, बुर्बक बता क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन उस चूँकि माँ है ना, तो माँ के लिए उसका पुत्र, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है, वह सबसे प्रिय होता है। इसीलिए जो उसको शावक से तुलना किया गया है, क्योंकि जो शावक है, हिरण का बच्चा है, वह काफ़ी सुंदर कोमल होता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है आपको, ठीक है, देख लीजिए। यह भी आपको मर्म उद्घाटित करना है, इसका मतलब भी अर्थ स्पष्ट करना ही होता है लगभग, ठीक है, ऐसा ही करना है। तो भाई बहन भुला सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। क्या कहा, भाई बहन भुला सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए, किसी बच्चा के मर जाने के बाद उसके भाई बहन भूल जाते हैं, उसके पिता भले ही भूल जाते हैं, लेकिन रात दिन साथ में रहने वाली एक माँ जो है कि अपने बच्चे को नहीं भूलती है। इसी के विषय में आपको चर्चा करना है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के लोग शोक गीत कहिए इसको, ठीक है, पुत्र वियोग से उद्धृत है। शोक गीत, ठीक है, ऊपर में एक लोक गीत हो गया था, तो लोक गीत नहीं, वहाँ पर शोक गीत कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में, है ना, बोल दिए थे लोक गीत, तो लोक गीत नहीं, वहाँ पर शोक गीत कर लीजिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के शोक गीत पुत्र वियोग से उद्घाटित है। कवित्री कहती हैं कि उसके भाई और बहन उसके पुत्र को भुला सकते हैं, उसके पिता भी उसे भुला सकते हैं, किंतु माँ अपने बेटे को कभी नहीं भुला सकती है, ठीक है।
भाई बहन जो है कि अपना दुनिया में लीन हो जाएगा, ठीक है। शादी विवाह हो जाता है, सबके अपने अपने बच्चे हो जाते हैं, तो लोग अपने अपने दुनिया में रम जाने के बाद अपने भाई को है ना भूल जाता है। पिता भी बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, जिस कारण वह पुत्र को भूल जाते हैं। लेकिन एक माँ जो दिन रात एक पुत्र को साथ में रह करके 24 घंटे उसको देख रेख करके पालती है, पोसती है, सयान करती है, वह कभी अपने पुत्र को नहीं भूल सकती है। वह तो सब समय उसके साथ रहने वाली है। वह रात दिन उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाली ममतामयी माँ है। ममता भरे माँ का हृदय उसे कभी नहीं भुला सकती है। मतलब अपने पुत्र को ममता भरी माँ का हृदय कभी नहीं भुला सकती है। इस तरह से आपका यह वीडियो आज ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के इसका ऑब्जेक्टिव्स का आऊँगा, है ना, और नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँगा। पूरे पार्ट में आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। तो सारे क्या क्वेश्चन है सर, उसको पढ़ने और ऑब्जेक्टिव्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक किए बिना मत जाइए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा वृद्धि होगा, और हमारी वृद्धि होगा तो मन लगेगा, और मन लगेगा तो वीडियो आपको अच्छा बना कर ही हम देंगे। धन्यवाद।